हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज का 8th लेक्चर है। इससे पहले 7 लेक्चर हो चुका है। हम लोग 2014 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। 2015 में एग्जाम नहीं हुआ था, इसलिए उसका पेपर हम लोग नहीं देख रहे हैं। आज हम लोग 2016 का पेपर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही पेपर 2 खत्म हो जाएगा। उसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल और सुप्रामोलिकुलर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक का जो बचेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक का जो बचेगा उसको हम लोग चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्वस टिटेनियम +4 सॉल्यूशन डेवलप इंटेंस ऑरेंज कलर ऑन एडिशन ऑफ H2O2। द कलर इज ड्यू टू। देखो, सबसे पहले तो ये रिएक्शन लिखो। ठीक है। H2O2 प्लस 2H2O, ये क्या बनता है? H2PiO4 प्लस 4 हाइड्रोजन। ठीक है। इसी का कलर है कौन सा? ऑरेंज। इसमें टिटेनियम +4 में है। कैसे है +4 में? आप लोग बताना कमेंट में, अगर नहीं आएगा तो पूछना कोई, तो मैं बता दूंगा। ठीक है। ये ऑरेंज कलर है और इसका कारण क्या है? LMCT। क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो डी ट्रांजिशन होगा कहाँ से? ठीक है। इसमें लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिखना हो तो LMCT लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, द सेल्फ इंडिकेटिंग सिलिका जेल टर्न्स पिंक ऑन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर एंड बिकम्स ब्लू ऑन हीटिंग। मतलब ये कुछ इक्विलिब्रियम टाइप का रिएक्शन बता रहा है। द पिंक एंड ब्लू कलर आर रेस्पेक्टिवली ड्यू टू। देखो, एक है पिंक, दूसरा है ब्लू। ठीक है। दूसरा है ब्लू। पिंक कौन सा है? कोबाल्ट H2O होल 6 2 सॉरी 2+। एंड ब्लू कौन सा है? COCl4 2-। ये कैसे हो रहा है? देखो, ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। जब इसको हम एक्वस मीडियम में डालते हैं या फिर जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, यानी H2O मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब करता है, तो ये हेक्सा कॉम्प्लेक्स बनाता है, हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर जैसे ही इसको हीट करते हैं, ये वापस से COCl4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर ब्लू है और इसका कलर पिंक होता है। ठीक है। तो कौन सा पूछ रहा है? पिंक और ब्लू कलर। पिंक कौन सा है? हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स। हेक्सा एक्वा, हेक्सा मतलब तीनों दिया गया है। ठीक है। दूसरे में COCl4 2-, ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या होता है? जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहली बात तो साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करेगा तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा। मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। रिड्यूसिंग आयन टेंडेंसी भी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब सबसे कम इसका होगा और सबसे ज्यादा इसका होगा। हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंपल। ये नॉर्मल सा ट्रेंड पे क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट। ओके। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3-। तो ये भी अब बताने की चीज है, बताओ। I3- का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। इस पे ओवरऑल निगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ये कुछ I3- का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, कितना होता है? 3 3 6 3 9, 9 9 लोन पेयर है। ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन है, 9 लोन पेयर है। ठीक है। सिंपल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। व्हाट इज द बॉन्ड एंगल इन नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड? मतलब नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये कौन सा है? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। इसके अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो टेट्राहेड्रल होगा, और ये क्या है? शेप। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल क्यों है? क्योंकि ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर को भी काउंट करते हैं। ये ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होगा।
यहाँ पे लोन पेयर है, Cl Cl Cl। आइडियल टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। बट यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर नहीं है, तो ये इसका रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाएगा? 107.5 डिग्री। ठीक है। अगर ये एंगल आपको याद भी नहीं होगा, आपको आइडियल टेट्राहेड्रल का याद होगा 109.5 डिग्री, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कम यही होगा। 90 डिग्री थोड़ी हो जाए, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स का भी 90 डिग्री नहीं होता है, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स भी बहुत नीचे वाला होता है, उसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन द रिएक्शन 1 and 2, दो रिएक्शन की बात कर रहा है, NH2O plus Cl minus ClH2O whole n and 6H2O plus Mg2 plus MgH2O whole 6 2 plus वाटर बिहेव एज। वाटर गैस में बिहेवियर पूछ रहा है। देखो, इसमें ये लोन पेयर डोनेट करेगा इसको, तो ये तो बेस हो गया। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब दोनों में डोनेशन ही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही एक टाइप का बेस ही हो गया। इसमें वाटर जो है, इसमें भी प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों एज अ बेस ही काम कर रहा है। वाटर वाटर बिहेव एज अ बेस इन बोथ 1 and 2 रिएक्शन। सिंपल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हाउ मेनी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर फाउंड इन BF3? BF3, देखो इसका ऑप्शन गलत है, इसलिए मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। टोटल कितने फ्लोरीन है? 3। ये हो गया 21, ये हो गया 4, तो टोटल हो गया 24। अब ये 3 बॉन्ड बनाता है, हम सबको पता है ये 3 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 18, यानी 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब वापस कितना बच गया? 8। 8 सॉरी 18। 18 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका बॉन्डिंग पेयर बनाओगे तो कितना होगा? 9 नॉन बॉन्डिंग। मतलब एक फ्लोरीन के पास 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3 बॉन्डिंग और 9 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें कहीं नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन क्या होता है? Fe+3, मतलब D5 मतलब हाफ फील्ड, और ये स्टेबल होता है। ठीक है, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। एफ कहाँ से आ गया? कंप्लीट तो होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट कोवेलेंट एंड लीस्ट एसिडिक? सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, अपने आप पता चल जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम+2, इसका वेनेडियम+3, इसका वेनेडियम+4, इसका वेनेडियम+5। ठीक है, लीस्ट एसिडिक मतलब सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा लीस्ट एसिडिक। जो लीस्ट एसिडिक है वही लीस्ट कोवेलेंट भी है। ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए हम सही हो जाएगा। ठीक है, देखो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम लोग के लिए। एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इंक्रीज, द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज। ठीक है, ये दोनों का क्या रिलेशन है वो जस्ट इस लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड लोरी बेस इन वाटर? सबसे पहले देखो, ब्रोंस्टेड लोरी होता क्या है? एसिड, a substance that donate a proton, base, a substance that accept a proton। यहाँ पे हमसे बेस पूछा गया, जो प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है। सबसे अच्छा यही प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा उतना अच्छा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। सबसे अच्छा प्रोटोन एक्सेप्टर हमारा NH2- ही है।
ठीक है, तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ये +5, ये +6, ये +7 और ये +6। ठीक है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाईएस्ट, हाईएस्ट किसका है, सी का है, Mn। अब ये तो उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी देख सकते हो आप लोग, 11th 12th का क्वेश्चन है ये। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, of the following type of radiation the only one to be deflected in the magnetic field। मतलब जो चार्ज पार्टिकल होगा ना वही डिफ्लेक्ट करेगा, चार्ज पार्टिकल। अल्फा चार्ज पार्टिकल होता है नहीं, बीटा चार्ज पार्टिकल होता है हाँ। कैसे एग्जिस्ट करता है, बीटा नेगेटिव या फिर बीटा पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। ठीक है, और बीटा नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गामा रे ये भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी नहीं है चार्ज पार्टिकल, तुम्हारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्ट्रीम का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, Ce3+ and Tb3+ are colorless but show strong absorptions in UV region, this is due to। ठीक है, यूवी रीजन में इसका स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है, क्यों, देखो ये क्या है, 4f1 और ये क्या है, 4f8। ठीक है, FF ट्रांजिशन तो लेपोर्टे फॉरबिडन है, लेपोर्टे फॉरबिडन है। ठीक है, इसमें सिर्फ FD ट्रांजिशन ट्रांजिशन की वजह से, FT ट्रांजिशन की वजह से स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो होता है, वो भी यूवी रीजन में। ठीक है, कलरलेस तो है बट FD ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है, उस वजह से हमारा यूवी रीजन में ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड शो करता है। हमारा आंसर FD होगा, DF नहीं होगा। ठीक है, DF पॉसिबल नहीं है, रेयरली होता है। अलाउ FF ट्रांजिशन, देखो F ब्लॉक एलिमेंट में FF ट्रांजिशन में हर एक का F लेपोर्टे अलाउड ही होता है, सॉरी लेपोर्टे फॉरबिडन ही होता है मोस्टली का, इसलिए ये तो होगा नहीं। इसमें DD ट्रांजिशन कहाँ से आ गया, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ FD ट्रांजिशन ही होगा। नेक्स्ट, द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका, मैंगनीज का। इसमें Mn2+, अगर इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन देखोगे तो Mn2+ से Mn3+ पे जाता है, फिर Mn4+ पे जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, पहले में क्या दिया गया, ऑक्सीडेशन, हमारा यही सही हो जाएगा। ये देखो रिडक्शन दिया गया है, ये भी रिडक्शन दिया गया है, ये ऑक्सीडेशन दिया गया बट Mn+1 से दिया गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक लाइन इसमें लिख लो, क्या पता काम आ जाए। ऑन एब्जॉर्बिंग लाइट द मैंगनीज एटम्स गेट ऑक्सीडाइज, जो हम बोले अभी वही। और याद रखना Mn+2 से +4, +2 से +3 में आएगा, फिर +3 से +4 में आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप वाला हम लिखे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट कहीं पूछे Mn2+ से Mn4+, जो इस क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है। ठीक है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्रोमेटोग्राफी RF वैल्यू रेंज। देखो क्रोमेटोग्राफी RF वैल्यू रेंज सबसे इजी क्वेश्चन है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1 के बीच में, निगेटिव नहीं होता है और 1 से ज्यादा भी नहीं होता है, 1 से ज्यादा। ठीक है, 1 से ज्यादा भी नहीं होता है। RF वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय सॉल्वेंट। ये आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला आता है, क्रोमेटोग्राफी का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला ये है। ठीक है, इसके बेस्ड फ्यूचर में 2 क्वेश्चन आया है एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही। ठीक है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, आप लोग याद रख लो। इन फ्यूचर अभी हम करवाएंगे, खुद हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 1। ओके, नेक्स्ट। The term symbol for coupling between an electron belonging to p orbital to an f orbital। ठीक है, देखो एस पी डी एफ जी, इतना याद रख देख लो। ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। पी और एफ का कपलिंग करवाना, यानी एल इक्वस टू 1+3 से 1-3 तक का देखना है हमको। 1+3 कितना हो गया 4, 1-3 कितना हो गया -2, लेकिन मॉड में है तो 2। ठीक है, इसके बीच में क्या आया 3, हमारा यही 3 है आंसर। 2 किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं। 3 किसको बोलते हैं, एफ को बोलते हैं। 4 किसको बोलते हैं, जी को बोलते हैं। जी एफ डी या डी एफ जी का कुछ देखो है कहीं, एस कहाँ से आ गया, डी एफ जी, हमारा ये आंसर है। ठीक है, एस तो होगा नहीं, एस तो होगा नहीं। ठीक है, डी एफ जी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, when two electrons interact with each other the total spin quantum number is। देखो, जब दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट, ये इंटरैक्ट करें, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, कुछ इस तरह से पॉसिबल होगा या इस तरह से पॉसिबल होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ये इसको प्लस हाफ से लिखते हैं और इसको भी प्लस हाफ से लिखते हैं। ठीक है, ये प्लस हाफ है और ये फिर माइनस हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन उल्टा हो गया। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस, प्लस हाफ माइनस हाफ तो 0। तो पॉसिबल क्या क्या है, 0 या 1। 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल, मतलब बोथ ए एंड बी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो ए और बी हमारा नहीं होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। NaCl dissociate into neutral atom and also to ions। Consider the ionization potential of Na to be 5.14 eV, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl। देखो, ये बोल रहा है Na से Na+ जो जा रहा है, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है जो दिया गया है 5.14। क्लोरीन से क्लोरीन माइनस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो दिया गया है 3.65। एनर्जी डिफरेंस फॉर टू प्रोसेस, एनर्जी डिफरेंस क्या, इसी को माइनस करोगे ना, इसी को माइनस करो कितना आ जाएगा 9, ये 4.1, ये 1.49, कहाँ पे है सी। सिंपल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू C2H पॉइंट ग्रुप। इसमें C2H पॉइंट ग्रुप कौन सा है वो पूछ रहा है। देखो, इसमें ये भी C2H है, ये भी C2H है और ये C2V है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके लिए मैंने अपना एक हैंड रिटन नोट्स अटैच कर दिया है। सबसे बेस्ट तरीका है इससे फाइंड करने का जो कौन सा मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप क्या है। ठीक है, ये एक बार समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक बार आ गया तो कोई भी मॉलिक्यूल्स आ जाए कहीं दिक्कत नहीं होगा। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से। ठीक है, पहले चेक करना है इफ मॉलिक्यूल्स लीनियर, लीनियर है, यस। इफ देयर इन्वर्जन सेंटर, मतलब सपोज देखो ये ए है, ये ए है, इसको पलटाओगे तो वापस ए ही आ जाए। ठीक है, पहले चेक करना मॉलिक्यूल्स लीनियर है, हाँ है। इफ देयर इज इन्वर्जन सेंटर, नहीं है, उसका हो जाएगा सी इंफिनिटी वी। अगर इन्वर्जन सेंटर है तो वो हो जाएगा डी इंफिनिटी एच। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स लीनियर नहीं है। अब देखो परफेक्ट सिमेट्री है, हाँ है। तो क्या क्या हो सकता है, टी डी टी एच टी आई आई एन ओ एच। अगर परफेक्ट सिमेट्री नहीं है तो क्या क्या होगा, तो आप फिर से चेक करना है हमको। इफ देयर इज एन सी एन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, अगर सी एन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो चेक करना है सिग्मा प्लेन है। अगर सिग्मा प्लेन है तो उसका पॉइंट ग्रुप सी एस हो जाएगा। अगर सिग्मा पॉइंट ग्रुप नहीं है तो फिर हमको चेक करना है इन्वर्जन सेंटर आई, ये आई है, इज देयर आई। अगर आई है तो उसका पॉइंट ग्रुप सी आई हो जाएगा। अगर आई नहीं है यानी इन्वर्जन सेंटर नहीं है
तो C1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, इफ देयर इज Cn प्रिंसिपल एक्सिस, अगर Cn प्रिंसिपल एक्सिस है तो और आगे क्या चेक करना है, इज देयर NC2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर नहीं है तो सिग्मा एच चेक करना है, सिग्मा एच है तो CnH हो जाएगा। ठीक, अगर सिग्मा एच नहीं है, CV है, मतलब सिग्मा सिग्मा वी वर्टिकल प्लेन है तो CNV, और वर्टिकल प्लेन नहीं है तो CN। ठीक है, इसमें देखो, इसमें C2H में हमारा क्या क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था, CN प्रिंसिपल एक्सिस था, उसके बाद NC2 नहीं था, NC2 नहीं था, उसके बाद इसमें सिग्मा प्लेन है, सिग्मा एच है, और इसमें भी सिग्मा एच है, इसलिए ये C2H हो गया। इसमें सिग्मा एच नहीं है, वर्टिकल प्लेन है यानी सिग्मा वी है, इसलिए ये C2V हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर वापस यहाँ पे आ जाओ, अगर NC2 एक्सिस है तो फिर सिग्मा एच है तो DNH हो जाएगा, अगर सिग्मा एच नहीं है तो सिग्मा डी चेक करेंगे, डायहेड्रल प्लेन चेक करेंगे, डायहेड्रल प्लेन है तो DND हो जाएगा, अगर नहीं है तो DN होगा। ठीक है, इसको आप लोग फॉलो करो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें किसमें नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, ये कुछ इस तरह से होता है, अगर इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, बाद बाकी इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है तो फिर कंफ्यूजन होगा, वरना इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब CO2 मॉलिक्यूल्स, ये तो लीनियर है, इसमें भी क्या बताएं, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप रिप्रेजेंट, देखो द ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप रिप्रेजेंट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये GOT का पोस्टुलेट्स है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाद बाकी गलत है। ठीक है, रिड्यूसिबल नहीं होता, इरिड्यूसिबल होता है। ठीक है, तो ये तो बस याद रखने की चीज है, इसका आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। द सिमेट्रिक ऑपरेशन इन C2V पॉइंट ग्रुप, देखो C2V पॉइंट ग्रुप का सिमेट्रिक ऑपरेशन अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे करना, इसका ऑर्डर निकालो, इसका ऑर्डर यानी 2n, तो ये हो जाएगा 4। इसमें देखो, एक एक नहीं होगा, एक एक दो दो चार, ये हो जाएगा, एक एक दो एक तीन, ये भी नहीं होगा, एक दो तीन, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अगर सिमेट्रिक पॉइंट ऑपरेशन याद नहीं है तो। बट इसका तो C2V का तो हर किसी को याद रहता है, इसमें एक E होता है, एक C2 होता है, और दो सिग्मा भी होता है, मतलब सिग्मा प्लेन वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, a diatomic molecules display a pure rotational spectrum when जब इसका net dipole does not equals to 0। ठीक है, a zero electric dipole बिल्कुल नहीं, a non zero electric dipole moment, हाँ ये बात सही है, और पॉजिटिव ये भी नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखना होता है हमको, बस ये देखना है जो नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट हो तो होगा वो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशन, ठीक है, डज नॉट एब्जॉर्ब IR रेडिएशन, इसमें हमारा ये भी IR एब्जॉर्ब करेगा, ये भी करेगा, ये नहीं करेगा, और ये करेगा। ठीक है, अब देखो IR, इसमें तो समझ में आता है, इसमें पोलैरिटी है, CO2 तो लगेगा, ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें कैसे हो गया, इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, इस वजह से ये भी IR एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डू नॉट एब्जॉर्ब, सिर्फ O2 एक है तो नॉन डायपोल मतलब ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसमें ये IR रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बाद बाकी H2O भी करेगा, CO2 भी करेगा, या O3 भी करेगा, या नहीं तो इसको एक तरह से और याद कर सकते हो, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन, CO2 एंड H2O। ठीक है, या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ग्रीन हाउस। ठीक है,
ये तीनों आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ O2 आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो हमारा आंसर O2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी स्टोक्स रमन लाइंस हैव। देखो, एंटी स्टोक्स रमन लाइन ये होता है V नॉट इज लेस देन V स्कैटर्ड, ये होता है एंटी स्टॉक। अगर स्टॉक्स पूछ दे तो वो इसका सीधा उल्टा। ठीक है, इस सब के अलावा एक और होता है, वो भी लिख लो। ये क्या होता है, दोनों इक्वल्स होता है, सिंपल। ये दोनों अभी तक पूछा जा चुका है, ये नहीं पूछा जा गया अभी तक, तो क्या पता ये अगली बार पूछ दे आपसे। ठीक है, इसलिए आप ये भी याद रख लो। नेक्स्ट, 1 mole of gas absorb 400 joule of heat at constant volume and its temperature is raised from 20 to 25 डिग्री। एनर्जी चेंज इज, मतलब ये इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है। देखो, एक तो लंबा चौड़ा मेथड है, वो फॉलो करो, नहीं तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड फॉलो करो। देखो, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्लू। डब्लू मतलब वर्क, ये क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, इतना पता है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये तो जीरो है, ये तो जीरो है, तो डब्ल्यू भाई हमारा जीरो हो गया। अब हीट एब्जॉर्ब यानी 400 पॉजिटिव दिया गया है, यही तो पूछ रहा है। और क्या पूछा ये, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उतना हमको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, ये होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू होगा माइनस पी डेल्टा वी, मतलब वॉल्यूम चेंज। अब वॉल्यूम चेंज तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसको तो जीरो कर दो। अब यहाँ पे ये सोचो कि प्लस 400 क्यों हुआ, माइनस 400 क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन है, जब देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो। चलो इसको अच्छे से करवा ही देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। एक ऐसे करके डब्बा बनाओ, ठीक है, इधर से डालो, इधर से निकाल दो, फिर इधर से निकाल दो, इधर से। अब देखो, इधर हीट लिखो, इधर भी हीट लिखो। ठीक है, देखो, हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये पॉजिटिव होगा। हीट रिलीज बाय द बॉडी, ये निगेटिव होगा। इधर वर्क लिखो, इधर भी वर्क लिखो। वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क बाय द सिस्टम निगेटिव। ठीक है, जो एरो बाहर की तरफ है वो निगेटिव, जो एरो बॉडी की तरफ है वो पॉजिटिव। अब यहाँ पे बोला हीट एब्जॉर्ब, तो वो पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्राइटेरिया फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है, कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर, सिस्टम प्रेशर इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, देखो अब क्या क्या है, ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर इन कंप्लीट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही बोल रहा है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर फ्री टू एक्सचेंज एनर्जी, ये भी सही है, एनर्जी या मैटर कुछ भी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग, ये भी सही है। मतलब ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल थियरी वाला क्वेश्चन था ये तो। हीट कैपेसिटी Cp इज डिफाइंड एज, ये होता है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। देख लो, द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी यानी Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, बताया कांस्टेंट प्रेशर। Cp इज द गिवन बाय द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एंथैल्पी, मतलब डेल डेल एच विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हमारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, an iceberg is floating in a lake and consider the lake, iceberg and atmospheric containing water vapors as one system, the number of phase and components in the system। देखो, नंबर ऑफ फेज, सबसे पहला फेज तो आ जाएगा आइस,
ठीक है। दूसरा आ जाएगा लेक। तीसरा आ जाएगा एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेयर। देखो कैसे हुआ। आइस सॉलिड है, लेक लिक्विड है जो कि वाटर का है, और एटमॉस्फेरिक वेपर जो कि गैस है। ठीक है। नंबर ऑफ फेज कितना हो गया, 3। अब कंपोनेंट्स पूछ रहा है तो सबका सब H2O ही ना, तो कंपोनेंट्स तो एक ही होगा। इसमें और कुछ तो ऐड हो ही नहीं रहा है, तो नंबर ऑफ फेज हमारा 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, और कंपोनेंट्स हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। आज थोड़ा फास्ट करवाया हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इस पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत मुझे नहीं लगी। ठीक है। ओके। इसमें फिजिकल इनऑर्गेनिक। ठीक है। एनालिटिकल का एक क्वेश्चन आया, जो RF वैल्यू वाला था, और सुप्रामोलिकुलर का नहीं है इसमें आया, मतलब पेपर 2 में सुप्रामोलिकुलर का नहीं पूछा गया था। ठीक है। और ऑर्गेनिक जो बच गया है उसको हम लोग चैप्टर वाइज PYQ में कंप्लीट करेंगे। ये पेपर 2 आज कंप्लीट हो गया है। पेपर 3 नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है। पेपर 3 अराउंड 2 लेक्चर जाएगा, क्योंकि पेपर 3 में कितने 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। उसमें 20 से 22 क्वेश्चन अराउंड ये होगा, ऑर्गेनिक का होगा। ठीक है। उसमें 2 लेक्चर लगेगा। 2 लेक्चर में वो भी 2016 भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, देख सकते हैं। थैंक यू।